हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरमीत कौर। वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.10। एक्सरसाइज 7.10 का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे अब जैसे एक्सरसाइज 7.2 में हमने किया था, पुट करेंगे, पहले इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, बाद में लिमिट्स पुट करेंगे, या फिर पहले टी में चेंज कर देंगे लिमिट्स। पुट कर लिया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्यों लिया इसे टी? क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, तो वो x ऊपर पड़ा, ठीक है। तो फिर अभी इसे t में ले लिया वेरिएबल, तो अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास x है, यहाँ पर 2x आ रहा है ना, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, x dx इज इक्वल टू dt। हमने वेरिएबल चेंज कर लिया। अभी लिमिट्स जो दी हुई है वो x की लिमिट्स दी हुई है, तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो पूरा सम x में सॉल्व कर लो, पूरा सम सॉल्व कर लिया हमने जैसे इंटीग्रल करते हैं सॉल्व, बाद में ये वाली लिमिट्स पुट कर दो, पर साथ में लिमिट्स नहीं लगानी हमने। या फिर हम t में चेंज कर सकते हैं लिमिट्स। जैसे हमने x की वैल्यू 0 है, तो 0 पहले वैल्यू डाली, तो t की वैल्यू कितनी होगी 1, t हो गया 1। अभी सेकेंड x की वैल्यू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू होगी 2। तो अभी लिमिट्स चेंज कर लेते हैं। अभी ये कितना आएगा 1 to 2। अगर 0 था x, तो t की वैल्यू कितनी आई 1। अगर x 1 है तो t की वैल्यू कितनी आई 2। तो 1 to 2 x dx कितना आया dt डिवाइडेड बाई, ये क्या लिया हमने t। 1/t का इंटीग्रल क्या होता है? ये 1/2 और dt है ना, ये 2 साथ में था ना, 2 डिवाइड हो रहा था। 1/2 को बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रल 1/t कितना होता है log mod ऑफ t। अभी प्लस सी नहीं डालना इसमें, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। इसमें एक बार प्लस सी आएगा, एक बार माइनस, क्योंकि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो वो सी कट जाता है। तो ये बाहर 1/2 है हमारे पास। log mod ऑफ t, लिमिट्स कौन सी है 1 से लेके 2 तक। अभी पहले log 2 डाल, t की वैल्यू 2, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। 1/2 log mod ऑफ 2 माइनस log 1, तो log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये कितना आएगा 1/2 log 2। हाँ जी, ठीक है आंसर इसका। नेक्स्ट है बच्चे, इसी सम को हम कर सकते हैं, इस मेथड से कर सकते हैं। अगर आपने ये लिमिट्स नहीं चेंज करनी, तो पहले आप पूरा x में सॉल्व, जैसे ये आंसर आया था हमारे पास log t, तो आप उसमें क्या करो कि उसमें x की वैल्यू डाल दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही पुरानी वाली लिमिट्स डाल सकते हो आप, या फिर आप इस मेथड से कर सकते हो। अभी करते हैं एक्सरसाइज का सेकंड सम। एक तो ये, चलो इसको दोबारा से करके मैं बताती हूँ। अगर x में सॉल्व करना तो कैसे करना हमने, तो ये था t वाले, t की भी लिमिट्स चेंज कर ली हमने, x की लिमिट्स दी थी ना, तो t के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर ली। तो अभी हम करते हैं पूरा सॉल्व करके बाद में लिमिट्स पुट करेंगे। अभी अगर हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल, अभी साथ में लिमिट्स नहीं लिखेंगे, तो ये x dx की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिया था t, तो ये कितना आंसर आया 1/t log mod ऑफ t प्लस c। तो अभी t की वैल्यू लगा देंगे। अब इसके साथ लिमिट्स नहीं लिखनी हमने, क्योंकि हमने t की अगर नई लिमिट्स डाली, अकेली x की निकाली, अब x में करना सॉल्व उसको। अगर इसको नहीं करना चाहते हो आप, इस मेथड से करना चाहते हो, पहले पूरे इंटीग्रल सॉल्व कर लो। t की वैल्यू अब लगाओगे कितनी आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये अभी नहीं लगाएंगे, अभी लिमिट्स लेंगे x की। तो ये इंटीग्रल क्या x में आ गया ना आंसर, 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे हम 0 से लेके 1 तक। अभी x को वैल्यू 1, तो ये कितना आएगा 1/2 बाहर ले लिया, log 1 प्लस 1 log 2 हो गया, तो x को भी 0, log 1 की वैल्यू 0, तो आ गया ना आंसर हमारा 1/2 log ऑफ 2। आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, या फिर पहले आप सॉल्व करके बाद में x की लिमिट्स लगाओ, बट आप साथ में नहीं लिखोगे, या फिर आप स्टार्टिंग से ही t में t की फॉर्म में लिमिट्स ले लो और सीधा डायरेक्ट लिमिट साथ में कर लो, जैसे फर्स्ट पार्ट किया। अभी करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंटीग्रल 0
0 to पाई बाय 2 रूट साइन 5 cos raised to power 5 d5 विद रिस्पेक्ट टू 5। तो इसमें क्या करते हैं, पहले cos 5 है ना, इसको ब्रेक कर लेंगे। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 रूट ऑफ साइन 5, इसको मैंने लिखा cos 4 5 इंटू cos 5, 5 पावर है ना, एक को ब्रेक कर लिया आपने, पावर 5 है, 4 प्लस 1 5 हो गया, ब्रेक किया। अभी इसको cos 4 को लिखेंगे cos स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखोगे आप cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसमें फॉर्मूला लगाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन 5, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होल स्क्वायर इंटू कॉस 5 इंटू d5। अभी आप साइन को t पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा ना, जैसे एक्सरसाइज 7.2 में किया था। तो पूरा सॉल्व करके बाद में लिमिट्स चाहे पुट कर लो या फिर वैल्यू निकालो लिमिट्स की। तो अभी क्या करेंगे, पुट कर लिया हमने, पुट साइन 5 इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव cos 5 d5 इज इक्वल टू dt। तो लिमिट्स भी साथ में चेंज कर लेते हैं। साइन 5, पहले 5 की वैल्यू 0 डिग्री, तो t भी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डालो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। फिर साइन पाई बाय 2 कितना आएगा 1। अगर साइन 5 की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 आ रही है। अगर 5 की वैल्यू पाई बाय 2 है, 90 डिग्री है, पाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 90 डिग्री 1, t की वैल्यू 1। तो अभी लिमिट्स क्या लेंगे, इंटीग्रल 0 टू 1 रूट ऑफ t, ये t लिया ना, इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये कितना बन गया हमारा dt, cos 5 d5 इज इक्वल टू dt था ना, dt। अभी इसका पहले होल स्क्वायर खोलेंगे, बाद में रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रल 0 टू 1 t रेज़ टू पावर 1 बाय 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस t रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 t स्क्वायर इंटू dt। अब सिंपल मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट कर देंगे। हमने करते हैं फिर लिमिट्स पुट, इसमें पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। हाँ जी, इसके बाद करते हैं, पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रल 0 टू 1 t रेज़ टू पावर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 बाय 2 t रेज़ टू पावर 1, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी ना, माइनस 2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर इंटू टी रेज़ टू पावर 1 बाय 2, t की पावर बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, 2 प्लस 1 बाय 2 5 बाय 2 माइनस 2 टी रेज़ टू पावर 5 बाय 2। अभी इंटीग्रेट करते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई किया ना अभी सभी के साथ विद रिस्पेक्ट टू t। तो इंटीग्रेट किया टी रेज़ टू पावर 1 बाय 2 का, तो कितना आएगा टी रेज़ टू पावर 1 बाय 2 प्लस 1, वो कितना आ गया 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, वो रेसिप्रोकल ऊपर आ गया 2 बाय 3 प्लस टी रेज़ टू पावर 9 बाय 2 प्लस 1, वो कितना आएगा टी रेज़ टू पावर 11 बाय 2 डिवाइडेड बाय 11 बाय 2, तो हो गया 2 बाय 11 माइनस 2 इंटू टी रेज़ टू पावर 5 बाय 2 प्लस 1 7 बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 बाय 2, हो गया 4 बाय 7, 2 रेसिप्रोकल हो गया 2 बाय 7, बाहर भी 2 था, हो गया 4 बाय 7। अब इसमें लिमिट डाल देंगे 0 टू 1। अब 1 पुट करोगे टी में, ये 2 बाय 3 आएगा, इसमें ये 2 बाय 11 और इसमें माइनस 4 बाय 7। 0 पुट करोगे तो सारे टर्म्स 0 बन जाएंगे। तो अभी आएगा 2 बाय 3 प्लस 2 बाय 11 माइनस 4 बाय 7। तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा
इसका एलसीएम लिया तो कितना आया 231, ठीक है। तो अभी इसमें वैल्यूज डाल दी तो कितना आया 154 प्लस 42 माइनस 132, दिस इज इक्वल टू 64/231। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ जी, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो आपको फॉर्मूला याद होएगा, ये फॉर्मूला कौन सा है 2 tan इनवर्स x का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 tan इनवर्स x लगाया, 2 को बाहर लिया, tan इनवर्स x इंटू 1 इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हो। जैसे हमने सेम क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 7.6 में, तो उसमें इसका फॉर्मूला आया 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इंटू 1 इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करके बाद में लिमिट्स पुट कर लेनी है हमने। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो अब डिफरेंशिएट किया, dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं साथ में। अगर x की वैल्यू 0 है तो टेंजेंट 0 की x 0 है तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स x। तो x 0 तो थीटा भी 0 हो गया। फिर नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो लिमिट्स कौन सी आएंगी 0 to π/4। पहले हमने इसमें वैल्यू डाली 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, थीटा की वैल्यू आएगी 0। फिर उसके बाद हमने 1 डाला, tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री पे 1 होता है ना, तो टेंजेंट tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 45। तो ये इसको क्या लिया आपने x को टेंजेंट थीटा, तो ये आएगा साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ईयर तक नहीं छोड़ना क्योंकि हमने dx की वैल्यू भी लगा ली है, वो कितनी है सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट्स हमने साथ में चेंज कर लिया। अगर लिमिट्स नहीं चेंज करना चाहते हो तो इसे बिना लिमिट्स के सॉल्व करोगे, बाद में x की वैल्यू डालनी है। तो अभी ये कितना बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, इंटीग्रल 0 to π/4 साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी साइन इनवर्स साइन इंटू 2 थीटा कितना आएगा 2 थीटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चैप्टर में किया था, साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये बन गया 2 थीटा 0 to π/4, 2 को हमने बाहर ले लिया, ये बन गया थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसे सॉल्व। टेकिंग थीटा एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा एज अ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स दिस इंटीग्रल थीटा एज इट इज, बाहर 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल कितना आएगा टेंजेंट थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो कितना आ जाना 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा दैट इज टेंजेंट थीटा, 1 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अभी नेक्स्ट लिमिट्स इकट्ठी बाद में डाल देंगे। तो अभी 2 टाइम्स थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, इसमें वैल्यूज डाल सकते हो। टेंजेंट थीटा का इंटीग्रल कितना होता है लॉग मॉड ऑफ सीकेंट थीटा या फिर माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा। तो अभी इसमें वैल्यू लगाई हमने 2 इंटू थीटा 2 थीटा टेंजेंट थीटा 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ माइनस 2 लॉग
मॉड ऑफ सीकेंट थीटा। अभी लिमिट्स क्या है, 0 से लेके π/4 तक, 0 से लेके π/4 तक। तो पहले π/4 वैल्यू पुट की इसमें, वो कितना आएगा 2 इंटू π/4, 3 इन π/4 1 माइनस 2 log सीकेंट थीटा। सीकेंट π/4 इज इक्वल टू सीकेंट 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आएगी √2। अब 0 पुट करना माइनस में, 0 हो गया, माइनस 2 log सीकेंट 0 डिग्री, सीकेंट 0 डिग्री 1, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। पर इस पे लिखोगे आप माइनस ऑफ, फॉर्मूले में आया माइनस, पहले अपर लिमिट पुट की हमने माइनस, अब 0 पुट करना था, तो ये बन गया 0 माइनस 2 log सीकेंट 45 डिग्री √0, सॉरी सीकेंट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, 2 log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, तो ये बचा सिर्फ, ये कितना आएगा π/2 माइनस 2 log √2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, आंसर में है π/2 माइनस log 2। तो उन्होंने क्या किया, π/2 माइनस log ऑफ, ये फॉर्मूला लगाया m log n इज इक्वल टू log m पावर n। तो इसमें पावर, ये 2 की पावर लिखी हमने 1/2, तो ये 2 पर लेके गए 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो आ गया आंसर π/2 माइनस log ऑफ 2। इसको लिखा 2⁻1/2, फिर फॉर्मूला लगाया हमने m log n इज इक्वल टू log n पावर m, तो पावर ऊपर जाती है ना, तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 1/2 1, तो log 2 बच गया, तो आंसर आया π/2 माइनस log ऑफ 2। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल 0 to 2x इंटू √x+2। इसमें ये सेम क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज 7.2 में। इंटीग्रल ऑफ 0 to 2x √x+2 विद रिस्पेक्ट टू x। पहले आपने पूरा सॉल्व करना, तो उसके बाद लिमिट्स पुट कर देनी है। तो इसमें हमने किया था लीनियर इंटू रूट लीनियर आ जाए तो पुट रूट लीनियर इज इक्वल टू टी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पुट x+2 इज इक्वल टू टी, तब भी आ जाएगा, या फिर √x+2 इज इक्वल टू टी, तब भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो उन्होंने हिंट दिया हुआ है हमें, पुट x+2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इट मीन्स कि उन्होंने पुट किया है √x+2 इज इक्वल टू टी। तो हम इसे कर लेते हैं, पुट x+2 इज इक्वल टू टी। तो हाँ जी, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई t-2। अभी डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, dx इज इक्वल टू dt, तो लिमिट्स भी चेंज करनी है हमने। व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 2, इसमें वैल्यू डाली, x 0 तो t 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो t कितना होगा 4 इंटीग्रल 0 to 2 to 4। अभी अगर x 0 था तो y t की वैल्यू 2, अगर x 2 है तो t 4। तो लिमिट्स कौन से जाएंगे, 2 से लेके 4 तक। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, t-2। तो इसको x+2 को लिया था t, तो √t आ गया, t⁻1/2 विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट्स हमारी जा रही है 2 से 4 तक। 1 + हाफ 3/2 t⁻3/2 माइनस 2 t⁻1/2 इंटीग्रल 2 to 4 विद रिस्पेक्ट टू t। अभी इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में लिमिट्स पुट कर देंगे हमने। तो t⁻3/2 + 1 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2/5 माइनस 2 इंटू 1/2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, वो रेसिप्रोकल हो गया 4/3। तो
तो अभी आप लिमिट्स पुट कर दो 2 से लेके 4 तक, ठीक है। आंसर आएगा 2/5 t को अभी पहले 4 लिया, 4 रेडियस टू पावर 5/2 माइनस 4/3 4 रेडियस टू पावर 3/2। ये पहले अपर लिमिट पुट की, अभी लोअर लिमिट पुट करेंगे। माइनस ऑफ 2/5 t की वैल्यू आपको 2 लगानी है, 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू 2 रेज टू पावर 3/2। तो इसमें इसको 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर वो 2 से 2 पावर कट गई तो बच गया 2 की पावर 5। 4 को लिखोगे 2 रेज टू पावर 2। अभी इसके बाद अगला स्टेप है 2/5 बाहर है, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट गया और 2 रेज टू पावर 5 कितना हो गया 32 माइनस 4/3। 4 को लिखा 2 रेज पावर 2, 2 और 2 कट गया 3 बच गया, 2 रेज पावर 3 8 4 जा 32 32/3, ठीक है। अभी माइनस ऑफ 2 रेज टू पावर 5/2, 2 कितना आएगा 2 रेज टू पावर 5/2, पहले 1/2 पावर ले लो, इसको अंदर में रूट बन गया, √2 रेज टू पावर 5, √2 रेज टू पावर 5 कैसे आएगा, √2 इंटू √2 5 बार लिखना, ये 2 हो गया, ये भी 2, 2 टू द 4 4√2। इसको सॉल्व करके कितना आया हमारे पास 4√2, 2 रेज पावर 5/2, पहले 1/2 पावर अंदर ली तो वो बन गया √2 रेज पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये 2 इंटू 2 4 4√2, इसकी वैल्यू आई 4√2, तो बाहर 2 भी है तो कितना आएगा 8√2 डिवाइडेड बाय 5, ये माइनस माइनस प्लस, अब इस 2 रेज टू पावर 3/2, पहले 1/2 लेके आए अंदर पावर, वो बन गया √2 रेज टू पावर 3, √2 इंटू √2 इंटू √2 वो बन गया 2√2, 2√2 इंटू 4 8√2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये था कितना 64 डिवाइडेड बाय 5, 32 इंटू 2 64 डिवाइड बाय 5 माइनस 32/3 माइनस 8√2/5 प्लस a√2/3। हाँ जी, आंसर चेक करते हैं इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी ठीक है आंसर, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, उन्होंने कॉमन निकाल के किया है तो आप नेक्स्ट आगे एलसीएम ले लो इन दोनों, 15 एलसीएम था ना, 15 से इनमें से कॉमन निकालना, तो 16√2 उन्होंने बाहर कॉमन निकाला है, तो √2 इंटू √2 32 बन गया प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 16√2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू √2 प्लस 1। हाँ जी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो इसमें आप पुट कर लो cos x इज इक्वल टू t, देन उसका डेरिवेटिव ऊपर साथ में पड़ा है। इंटीग्रल 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी करेंगे पुट cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट किया माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, तो माइनस उधर ले गए, sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt, लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। अगर cos 0 है, x की वैल्यू 0 है
cos 0 कितना होता है 1, t की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू आ गई 1। अगर x π/2 लिया, x इज इक्वल टू π/2, cos π/2 कितना होता है 0, तो t की वैल्यू आएगी 0। अभी लिमिट्स कहाँ, लिमिट्स होंगी 1 से लेके 0 तक, लिमिट 0 to 1, ये कितना बन गया dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x, तो ये आएगा tan इनवर्स t, लिमिट्स ऑफ t की लेनी है हमने 0 से 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है 45, tan इनवर्स 0 0, और अच्छा आ गया 5/4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी ठीक है आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 1/x + 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/क्वाड्रेटिक अगर आ जाएगा तो आप क्या करते हो, स्क्वायर कंप्लीट करना होता है हमने, ठीक है। पहले माइनस साइन को, इंटीग्रल 0 to 2, पहले हमने 4 इधर रखा, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, तो कितना आएगा x² माइनस एक्स। फिर x के कोएफिशिएंट का हाफ किया, x का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास 1, -1 है, तो -1 का हाफ किया तो कितना आएगा -1/2। उसका स्क्वायर किया कितना आया 1/4, 1/4 ऐड और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन 4, ये देखो माइनस माइनस प्लस 1/4, तो ये आएगा हमारे पास 4 प्लस इंटीग्रल 0 to 2 1/4 प्लस 1/4, ये माइनस माइनस प्लस 1/4, ये तीन टर्म पूरा होल स्क्वायर हो जाना ना, तो 4 प्लस 1/4 माइनस ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये तीन टर्म्स बन गई क्या x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 4 4 जो 16, 16 प्लस 1 17/4। इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन, हम लिखेंगे से ये आया हमारे पास 17/4, तो इसको लिखोगे आप √17 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना क्या 1/a² माइनस x², तो ये बिना रूट वाला इसमें, हाँ जी इसमें रूट नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगेगा 1/√a² माइनस ऑफ x²। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1 इंटीग्रल 1/a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/2a log mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी आएगा 1/2a, 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है √17/2, 2 इंटू a √17/2 1/2a log mod ऑफ a प्लस x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय √a माइनस x, इसको माइनस करोगे तो माइनस, ये प्लस हो गया प्लस 1/2। तो अभी इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, तो कितना है हमारे पास, हाँ जी अभी पहले लिमिट्स पुट करनी है ना, तो लिमिट्स पुट कर लेते हैं। ये 2 से 2 कट गया, तो लिमिट्स कौन सी है 0 से लेके 2 तक, 0 से 2 तक, तो पहले इसमें वैल्यू 2 डाल दिया, तो बाहर था हमारे पास 1/√17 log mod ऑफ 17/2, x की वैल्यू कितनी आई 2, 2 माइनस 1/2, 2 माइनस हाफ 3/2 हो गया, प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय
√17/2 -2 + 1/2 -4 + 1 -3/2 -3/2। तो अभी वैल्यू लगानी है हमने 0 वैल्यू पुट की इसमें, तो ये आएगा f(b) माइनस f(a) माइनस log ऑफ 1/17 दोनों में से कॉमन ले लिया ना हमने, तो log ऑफ x को 0 लिया तो कितना आएगा √17/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय √17/2 प्लस 1/2। तो अभी इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, पहले एलसीएम भी ले सकते हो आप साथ में, ये 2 से 2 कट जाना ना हमारे पास, तो ये आएगा कितना log 17 + 3 डिवाइड बाय √17 माइनस 3, तो इधर भी 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा 1/√17 log mod ऑफ √17 + 3 डिवाइडेड बाय √17 माइनस 3 माइनस log mod ऑफ √17 माइनस 1 अपॉन √17 + 2। 2 एलसीएम ऊपर नीचे कट गया, तो आगे करते हैं हम। अभी फॉर्मूला लगाएंगे log ऑफ m माइनस n का, वो क्या आएगा log m डिवाइडेड बाय log n, log m बाय n, सॉरी log m माइनस n इज इक्वल टू log m डिवाइडेड बाय n। हाँ जी, अभी इस पर लगाया हमने फॉर्मूला 1/√17 log ऑफ √17 + 3 अपॉन √17 माइनस 3, ये माइनस log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ये डिवाइड में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई में आएगा √17 + 1 डिवाइडेड बाय √17 माइनस 1। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1/√17 log mod ऑफ √17 इंटू √17 17 हो गया, प्लस √117 3 4√17 + 3 20 बन गया, ये 20 + 4√17 डिवाइडेड बाय 20 माइनस, ये देखो √17 इंटू √17 17, तो -√17 माइनस 3√17 माइनस 4√17 माइनस 3 इंटू -1 प्लस 3 + 17 20 माइनस 4√17। अभी हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने से पहले क्या करते हैं, पहले 4 कॉमन निकाल के कटिंग कर लेते हैं। 1/√17 log ऑफ, ये 4 5 से 20 5 + √17 डिवाइडेड बाय 5 माइनस √17। तो अभी इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करेंगे कैसे, इसका साइन चेंज कर लेंगे ना, 5 + √17 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 + √17, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा 1/√17 log ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 5 से 10 √17 नीचे a² 25 माइनस 17, ये बन गया 1/√17 log mod ऑफ 42 प्लस 10 √17 माइनस 25 माइनस 17 8। तो अभी डिवाइड कटिंग हो रही है 2 के टेबल से, वो कर देते हैं। 1/√17 log mod ऑफ 2 के टेबल पे कट गया, ये कितना है 21 + 5 √17 डिवाइडेड बाय 4। हाँ जी, नोट कर लीजिए। हाँ जी, आंसर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
7 उसमें भी 1 क्वांटिटी के स्क्वायर ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 1 by x minus 1 by 2x square into e raised to power 2x। ये हमने टाइप की हुई है ना कि e raised to power x इंटीग्रल ऑफ e raised to power x into fx plus f dash x with respect to x, this is equal to e raised to power x fx plus c। बस उसको सॉल्व करके बाद में लिमिट्स पुट करनी है। तो हम इसे सॉल्व पूरा खोल के करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इंटीग्रल 1 by x इंटू ई रेज़ पावर 2x, लिमिट्स कौन सी है 1 से लेके 2 तक, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 by 2x स्क्वायर इंटू ई रेज़ पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी लिमिट्स इसकी भी साथ में 1 से 2। फर्स्ट इंटीग्रल को करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, टेकिंग 1 by x एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड को e raised power 2x as a second function। 1 by x as it is into integral of e raised power 2x, e raised power 2x divided by 2 minus integral of, अभी इसमें लिमिट्स जाएंगे 1 से 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 डेरिवेटिव ऑफ 1 by x, वो कितना होता है माइनस 1 by x स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ e raised power 2x, e raised power 2x डिवाइडेड बाय 2। फिर आगे ये वाला इंटीग्रल एज इट इज लिखना, हमने सिर्फ फर्स्ट वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना होता है। क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा होता है। तो इसलिए सिर्फ फर्स्ट वाले इंटीग्रल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, सेकंड को एज इट इज लिखेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 e raised power 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी आप देखोगे माइनस माइनस प्लस, ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल, ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों इंटीग्रल कट गए। तो अभी हमारे पास ये वाला बचा। अब इसमें लिमिट से आ देते हैं, e raised to power 2x, पहले 2 to the 4, पहले x की लिमिट डाली 2, e raised to power 4 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 माइनस फिर 1 e raised to power 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया हमारा आंसर e raised to power 4। एलसीएम लेके चाहे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल ऑफ 1 by 3 to 1 x minus x cube raised to power 1 by 3 डिवाइडेड बाय x raised to power 4 विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से x क्यूब कॉमन निकाल देंगे। इसमें x क्यूब नहीं है ना, तो आप इसको करोगे x क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ x क्यूब हमने कॉमन निकाला तो कितना आया 1 by x स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 by 3 है ना, तो दोनों के साथ जाएगी, तो इसकी पावर 3 इंटू 1 by 3 और यहाँ पर 1 by 3। तो ये 1 by x का 4 है, इसी साथ में लिख लेते हैं 1 by x का 4 विद रिस्पेक्ट टू x। पहले क्या किया हमने, न्यूमरेटर में से x क्यूब कॉमन निकाला, बट बाहर जो पावर थी वो 1 by 3 थी, तो वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी x क्यूब के साथ। तो ये क्यूब 3 और 3 कट गया, तो यहाँ पर बच गया x इंटीग्रल x इंटू लिमिट से 1 by 3 से लेके 1 तक x इंटू 1 by x स्क्वायर माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 1 by 3। अब यहाँ पर कितनी पावर है x रेज़्ड पावर 4, तो ये एक पावर कट गई ना, यहाँ पर x रेज़्ड पावर 4 है, तो x क्यूब बन गया ना, तो इसको लिख लेते हैं इंटू 1 by x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे किया हमने, पहले x क्यूब कॉमन निकाला, तो 1 by 3 बाहर थी पावर, वो भी जाएगी बाहर, इसके साथ 3 से 3 कट गया, यहाँ पर बच गया x। वो नीचे था x रेज़्ड पावर 4, उससे एक पावर कट गई, तो कितना आ गया x क्यूब। तो अभी पुट कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। इसको क्यों लिया हमने t,
क्योंकि अगर 1/x क्यूब का डेरिवेटिव करोगे आप तो आंसर आएगा -2/x³। तो इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है इसलिए इसको फंक्शन ले लिया, तो इसको t लिया, तो इसको डिफरेंशिएट किया। 1/x³ का डेरिवेटिव कितना होता है -2/x³। कैसे डेरिवेटिव निकाला हमने, पावर रूल लगा के। x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है n × x⁻n−1। तो उस फॉर्मूले से हमने डेरिवेटिव निकाला dx = dt। बट हमारे पास यहाँ पर -2 नहीं है ना, तो -2 यहाँ पे ले जाएंगे, आएगा 1/x³ dx = -1/2 dt। तो अभी इसमें वैल्यू डालते हैं, इंटीग्रल ऑफ, अभी हमने वैल्यू चेंज कर ली, चाहे आप लिमिट के साथ में चेंज कर लेते हैं। तो पहले x की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 इसमें डालो, कितना बना 1/9, वो रेसिप्रोकल होकर 9 हो गया। x की वैल्यू अगर 1/3 है तो t की वैल्यू कितनी होगी 8। कैसे 1/3 का होल स्क्वायर 1/9, उसका रेसिप्रोकल हो गया 9, 9 - 1 8, t की वैल्यू 8। अभी x की सेकेंड लिमिट है 1, इसमें 1 डाला तो 1 - 1 0। x की वैल्यू अगर 1 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0। इंटीग्रल ऑफ, पहले 8 to 0, ये क्या था हमारे पास t⁻1/3, ये क्या बन गया -1/2 dt। -1/2 हमने बाहर लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू t। अभी इसका इंटीग्रल किया तो n + x t⁻n का इंटीग्रल कितना आएगा t⁻1/3 + 1 डिवाइडेड बाय 1/3 + 1। इंटीग्रल ऑफ t⁻1/3 इज इक्वल टू t⁻1/3 + 1, वो कितना बन गया 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, तो रेसिप्रोकल आ गया कितना 3/4। बाहर हमारे पास कितना था -1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना साथ में। तो अभी इसमें लिमिट्स आएंगी कौन सी 8 से लेके 0 तक, ठीक है। अभी इसमें 8 वैल्यू डाली तो बाहर सॉल्व करके कितना है -3/8 इंटू, पहले 0 पुट किया तो वो 0 बन गया, t⁻4/3 0 हो गया। अभी 8 वैल्यू लगाई, 8 को लिख दोगे आपके 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बाहर पावर कितनी है 4/3, वो 3 से 3 कट गया, 2⁴ कितना हो गया 16। माइनस ऑफ आना था क्योंकि f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये माइनस में आएगा, तो -2⁴ कितना आएगा -16, माइनस माइनस प्लस में हो गया 3/8 इंटू 16, 8 2 = 16, 3 2 = 6, तो आंसर आ गया 6 हमारे पास। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थे f of x is equal to इंटीग्रल ऑफ fx की वैल्यू दी है हमें, इंटीग्रल ऑफ 0 to x t sin t विद रिस्पेक्ट टू t, t sin t विद रिस्पेक्ट टू t। हमने फाइंड करना है f'(x), जो इसका इंटीग्रल करके आंसर आएगा उसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड करना हमने f'(x), डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। पहले इंटीग्रल करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ sin t, वो कितना आएगा -cos t माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, वो कितना आएगा 1। तो अभी इसमें लिमिट्स के साथ में लिख देते हैं, जो सॉल्व हो जाता है ना उसके साथ लिख सकते हो आप, 0 to x आप लिख दो कैसे, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, t वाला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ sin t कितना आया -cos t माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, वो 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ sin t माइनस ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू t। अभी इसमें पहले x वैल्यू डाली -x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ cos t इज इक्वल टू sin t। sin t इसकी लिमिट्स अभी पुट करनी है 0 to x, इसमें तो कर ली ना हमने, तो अभी ये sin x बन गया ना, sin 0 0 ही होगा ना, -x cos x प्लस sin x, ये हमारा आ गया फंक्शन f(x). तो अभी हमने डेरिवेटिव निकालना है f'(x), डेरिवेटिव कैसे, इस पे u इंटू v होना लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कितना आएगा -sin x
प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स साइन एक्स माइनस बाहर है, ये माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दोनों कट गए तो आंसर आया कितना एक्स साइन एक्स। तो ये हमने की एक्सरसाइज 7.10। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।